Dear students, today I would like to discuss a very important aspect of English grammar. As you know, in English language, sometimes we commit mistake by using unnecessary words, superfluous words. जब superfluous words का प्रयोग होता है तो वो गलत हो जाता है. Superfluous words are not allowed. कभी भी सेंटेंस में ध्यान रखें, सुपरफ्लुअस वर्ड्स यूज ना करें, ये ध्यान रहे, क्योंकि सुपरफ्लुअस वर्ड्स अगर यूज होते हैं तो बिग मिस्टेक हो जाएगा, ब्लंडर आपके द्वारा हो जाएगा सेंटेंस में. और इन ऑर्डर टू अवॉइड कमिटिंग ब्लंडर in sentences, today we should consider how to avoid superfluous words in formation of the sentence. वाक्य की रचना में कैसे आप सुपरफ्लुअस वर्ड से बचें. जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई भी सुपरफ्लुअस वर्ड्स हो जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती वाक्य में जोड़ने की, लेकिन गलती कर देते हैं. और when we commit mistake, और छोटी छोटी सी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे I am awaiting for your reply, थ्रू सेंटेंस देखें इसको, I am awaiting for reply. अब इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं आई एम अवेटिंग फॉर रिप्लाई में अवेटिंग शब्द के बाद फॉर लगाया जा रहा है, तो अवेटिंग के बाद फॉर सुपरफ्लुअस है, तो ये रॉन्ग. अवेटिंग के बाद फॉर न लगाकर सीधे सीधे आई एम अवेटिंग योर रिप्लाई, इट विल बी करेक्ट सेंटेंस. इसमें फॉर का प्रयोग अनावश्यक है, सुपरफ्लुअस है. सुपरफ्लुअस वर्ड से कैसे अपने आप को बचाएं? वाक्य में सुपरफ्लुअस वर्ड्स का प्रयोग ना करें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं. आई एम अवेटिंग योर रिप्लाई, दैट्स ऑल. कभी भी ध्यान दें, जैसे हमने कहा इट इज रादर यूनिक, कोई सेंटेंस है इट इज रादर यूनिक. अब जो चीज यूनिक है उसमें रादर की कोई मतलब नहीं. रादर जो होता है नॉट मच नॉट लेस, नॉट मोर नॉट लेस, ना तो अधिक न कम. तो अधिक यूनिक होगा तो अधिक कम का कोई सवाल है नहीं, तो इसमें रादर सुपरफ्लुअस है. इसका बन जाएगा इट इज यूनिक, और बस इट इज यूनिक पर्याप्त है, वहां पर आपको फिर लगाने की जरूरत नहीं. रादर का प्रयोग सुपरफ्लुअस है, सभी लोग नोट कर लें. इट इज रादर यूनिक, इट इज यूनिक, यहां पर इसकी आवश्यकता नहीं. अब ये सेंटेंस सही हो गया. इसी प्रकार से जो भी सेंटेंस हमने कहा कि मोहन डाइड एट द एज ऑफ 70, इसको नोट करें आप लोग. मोहन डाइड एट द एज ऑफ 75 years old. अब ये जो सेंटेंस है 75 years old, इस सेंटेंस में देखें मोहन डाइड एट द एज ऑफ 75 years old, ये रॉन्ग है. क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इसमें सुपरफ्लुअस अनावश्यक शब्दों का प्रयोग
किया गया है, 75 ईयर्स ओल्ड। तो यहां पर सीधे सीधे आप सीधे सीधे कहेंगे मोहन एट द एज ऑफ 70 ईयर्स भी लगाने की जरूरत नहीं। मोहन डाइड एट द एज ऑफ 70, ये 75 बस 75 ये ईयर्स ओल्ड अनावश्यक है। बस मोहन डाइड एट द एज ऑफ 75। मोहन 75 साल की उम्र में मर गया। तो ये गलत, इसका सीधे सीधे बन गया मोहन डाइड एट द एज ऑफ 70 बस, और ये 75, ये आपका सेंटेंस हो गया। इसमें ईयर्स ओल्ड अनावश्यक है, इसलिए सुपरफ्लुअस में बचे। अब जैसे हमने कहा ही इज ए मैन ऑफ गुड प्रिंसिपल, देखने में आपको लगता है कि बहुत, ये तो इस सेंटेंस में कोई एरर ही नहीं, लेकिन ब्लंडर है, एरर को छोड़ो, क्योंकि सुपरफ्लुअस वर्ड्स के प्रयोग से ब्लंडर क्रिएट हो जाती है। हमने कहा ही इज ए मैन ऑफ अ गुड प्रिंसिपल, अब मान लीजिए ये आया, अब इसमें सुपरफ्लुअस गुड है। आप लोग देखें, जब वो प्रिंसिपल का आदमी है तो प्रिंसिपल का मतलब मोहन इज मैन ऑफ गुड प्रिंसिपल। जब आप उसको लिखते हैं तो सीधे सीधे होना चाहिए ही इज ए मैन ऑफ, ही इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, लीजिए हो गया। ये आगुड का क्या मतलब, ये रॉन्ग है, प्रिंसिपल ये सही है। ही इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, इसमें गुड प्रिंसिपल है तो अच्छा, ये प्रिंसिपल यहां पर स्पेलिंग सही कर लें, ठीक है, PLE। तो मोहन ही इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, ही इज मैन ऑफ ए गुड प्रिंसिपल, इसका कोई मतलब नहीं। क्यों? प्रिंसिपल है तो गुड तो होगा ही। ई सुपरफ्लुअस। अब जैसे मैंने कहा मैं आई थिंक माई सेल्फ, अब छोटा सा वाक्य आई थिंक माई सेल्फ, जाहिर सी बात है जब आप सोचेंगे तो खुद तो सोचेंगे, क्या कोई दूसरा सोचेगा? जब आप कहते हैं आई थिंक माई सेल्फ, तो वहां पर माई सेल्फ की कोई जरूरत नहीं, आई थिंक हो गया, सीधा सीधा गलत सेंटेंस हो गया, सीधे सीधे बन गया आई थिंक। वहां पर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहां पर सुपरफ्लुअस है। इस प्रकार से सेंटेंस लिखते करते करेंगे जब आप, तब आपको ये समझ में आएगा कि कहां पर हम गलती कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने किसी चीज को किया और हमने कहा कि ही इज ऑलमोस्ट क्वाइट राइट, सेंटेंस है ही इज ऑलमोस्ट क्वाइट राइट। अब आप देखिए ही इज ऑलमोस्ट क्वाइट राइट, क्वाइट राइट। अब आप देखिए कि जब वो क्वाइट राइट है तो ऑलमोस्ट की क्या आवश्यकता, सुपरफ्लुअस। जैसे आप कहते हैं ही इज ऑलमोस्ट क्वाइट राइट, तो इस वाक्य में ही इज क्वाइट राइट या एक ही चीज रखो, ये ऐसे भी बन सकता है ही इज चाहे क्वाइट राइट कर दो, या फिर ये बना दो ऑलमोस्ट राइट, एक लगाओ ना कि दोनों, ऑलमोस्ट राइट बन गया, ही इज क्वाइट राइट या ही इज ऑलमोस्ट राइट। ये पक्ष भी सही है और ये पक्ष भी सही, लेकिन ऑलमोस्ट क्वाइट एक साथ प्रयोग करना सुपरफ्लुअस है, अनावश्यक प्रयोग है, इससे बचे। तो सुपरफ्लुअस वर्ड्स का प्रयोग बहुत सावधानी से आप लोगों को करना चाहिए। अब जैसे हमने कहा थोड़ी देर के लिए लिख दिया कि दिस इज जस्ट द राइट थिंग, दिस इज
सेंटेंस के थ्रू, दिस इज जस्ट द राइट थिंग। अब इस वाक्य में देखें आप ध्यान से, दिस इज जस्ट द राइट थिंग। तो जो राइट है फिर जस्ट की क्या जरूरत है? सीधे सीधे दिस इज जस्ट द थिंग, जहां पर दिस इज जस्ट लगा दिया आपने और राइट भी हट गया, इसका कोई सुपरफ्लूअस जस्ट द थिंग, दा लगाओगे, प्राय हम लोग देखते हैं कि दा लोग हटा देते हैं, ठीक है। अब ये सही हो गया। जब आप जस्ट द थिंग कहेंगे ना कि जस्ट द राइट थिंग, जस्ट माने ही उचित, सही, ठीक, तो उसमें फिर उसकी आवश्यकता नहीं होती कोई भी। अब जैसे हमने कहा द ट्रेन इज बिहाइंड ड्यू टाइम, सेंटेंस देखते जाइए, द ट्रेन इज बिहाइंड ड्यू टाइम। अब इसमें ड्यू टाइम आया, ड्यू टाइम देखने में अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस जब फॉर्मेशन करेंगे तो आपको समझ में एट फर्स्ट ग्लांस समझ में नहीं आएगा। तो जब टाइम है तो वहां ड्यू की क्या जरूरत है? सीधे सीधे आप वहां पर लिख दीजिए कि ड्यू टाइम। जैसे अब आप द ट्रेन इज बिहाइंड ड्यू टाइम, द ट्रेन इज बिहाइंड टाइम, इसका क्या मतलब है? ये गलत है। सीधे सीधे द ट्रेन इज बिहाइंड और बिहाइंड के बाद टाइम, यहां ड्यू का कोई मतलब नहीं। तो सुपरफ्लूअस वर्ड के प्रयोग से बचे, क्योंकि ऐसे सामान्य रूप से देखने पे आपको लगेगा कि इसमें कोई गलती ही नहीं है, नो एरर, बट एरर इज हिडन, एरर इसमें छिपी हुई है। अब हमने कहा माई वॉच इज इन प्रॉपर ऑर्डर, माई वॉच इज इन प्रॉपर ऑर्डर। अब आप बताइए कि इस सेंटेंस में प्रॉपर की क्या जरूरत है? जब ऑर्डर है तो माई वॉच इज इन ऑर्डर, प्रॉपर सुपरफ्लूअस है, इसको कहते हैं एसएफ, एसएफ माने सुपरफ्लूअस। तो यहां पर सुपरफ्लूअस की क्या आवश्यकता? सुपरफ्लूअस होने से यू आर कमिटिंग मिस्टेक। तो यहां पर माई वॉच इज इन प्रॉपर और ऑर्डर हो गया, काम हो गया आपका। ये सेंटेंस में कोई गलती नहीं। माई वॉच इज इन प्रॉपर ऑर्डर था, सॉरी, माई वॉच इज इन ऑर्डर। जो चीज इन है ऑर्डर में तो प्रॉपर तो होगी, इज इन ऑर्डर। अब इसमें सुपरफ्लूअस प्रॉपर को हटा दिया, वाक्य की रचना हो गई। बाय दिस वे द एब्सोल्यूट करेक्ट सेंटेंस हैज बीन फॉर्म्ड बाय ऑल ऑफ यू। तो इस प्रकार से माई कोई भी सेंटेंस, हम सेंटेंस ले लिए, हमने कहा कि मान लीजिए कि किसी ने कहा आई एम 40 years, आई एम 40 years। अब आप देखिए बोलने में कोलोक्यूल लैंग्वेज में लोग बोलते हैं, बोलचाल की आम भाषा में, लेकिन आई एम 40 years सीधे सीधे आई एम 40। आप या तो कहें आई एम 40 या फिर कहें आई एम 40 years old, दो बन सकते हैं। या तो सीधे सीधे आई एम 40, इससे ही पूरा हो गया सेंटेंस, या फिर आप लिखें आई एम 40 और जब 40 लिखे तो ईयर्स लगाना चाहते हैं तो ओल्ड शब्द को लाएं, ये भी सही हो जाए, ये भी सही, आई एम 40 अथवा आई एम 40 years old। तो इस प्रकार से सुपरफ्लूअस को समझना जरूर है, बहुत ध्यान से। अब जैसे हमने कहा किसी चीज को आई कंसीडर्ड इट एज ए गुड थिंग, सपोज आपने लिखा कि आई कंसीडर्ड
ठीक, मैं ऐसा कंसीडर करता हूं, विचार करता हूं। उसी में आपने जोड़ दिया आई थिंक हो या कंसीडर हो। आई कंसीडर्ड इट एज ए गुड थिंग, इट एज ए गुड थिंग। अब इस वाक्य में आप देखें ध्यान से, आई कंसीडर्ड इट एज ए गुड थिंग। तो भाई आई कंसीडर जब कर रहे हो तो उसमें फिर इट की लगाने की जरूरत क्या है, एज की लगाने की जरूरत क्या है? जब कंसीडर हो गया तो आई कंसीडर्ड इट अ गुड थिंग, सीधे सीधे आई कंसीडर्ड, इसमें सुपरफ्लुअस है एज, इट, मैं इसे कंसीडर कर रहा हूं किस रूप में? अ गुड थिंग। कंसीडर में एज की आवश्यकता नहीं है, सुपरफ्लुअस होता है। क्या लिखा हम लोगों ने? आई कंसीडर्ड इट अ गुड थिंग, ना कि आई कंसीडर्ड इट एज ए गुड थिंग। नहीं, एज की जरूरत नहीं है, सुपरफ्लुअस हो गया। कोई भी ले लीजिए। आपने कहा जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं, तो हमने कहा लेट अस डिस्कस, लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम। अब ये सेंटेंस आया, लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम। आओ हम प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस, जिस बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं। लेट अस, क्योंकि डिस्कस माने ही किसी के बारे में चर्चा करना, तो आओ हम लोग चर्चा करें, डिस्कस द प्रॉब्लम। हो गया, उसमें सुपरफ्लुअस प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। लेट अस डिस्कस द प्रॉब्लम। इस प्रकार से इन पे बहुत सावधानी से इसको करना है, ठीक है? बस रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस टुमारो एक नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेन। सो it's very essential, if you are committed regarding preparation by hard practice, the day is not away, you will be absolute, you will have possession absolute over the situation, over the superfluous words. As far as superfluous words are concerned, these are unnecessary words. One who commits mistake by using superfluous words in the sentence, actually words we find often they are hidden in the sentence, but one who is aware that the unnecessary use of the unnecessary words should be avoided. तो इसको देखेंगे, इस प्रैक्टिस से आपको काफी लाभ होगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।